सभी साथियों को नमस्कार, सभी मेरे दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है जो एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई पेमेंट्स की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसको लेकर के बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे दुविधाएं हैं, डाउट्स हैं। तो वो सब हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उन सभी डाउट्स के बारे में खुल के सामने रखेंगे और उन सभी अपडेट्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो साथियों, सबसे पहले हुआ ये है कि एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने एक नया सर्कुलर, नया नियम जारी किया है यूपीआई से के संबंध में, यूपीआई से रिलेटेड। यूपीआई साथियों होता ये है, यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये मतलब होता है यूपीआई का। तो यूपीआई का जो पूरा नाम है मैंने आपको बता दिया, और यूपीआई को जो ऑपरेट करता है वो एनपीसीआई ऑपरेट करता है। तो एनपीसीआई जो यूपीआई को ऑपरेट करता है उसने नया बदलाव ये लाया है कि पीपीआई को पहले मैं आपको बता दूं, पीपीआई का मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। पीपीआई का मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। पीपीआई का मतलब ये है, और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि मान लो फ़ोन पे है, गूगल पे है, अमेज़न पे है, या पेटीएम है, या अदर कोई गिफ्ट कार्ड है। तो इसमें साथियों होता यह है कि इनका खुद का एक वैलेट होता है। तो उस वैलेट में यदि आप पैसे लोड करेंगे, पहले आप पैसे वैलेट में उस लोड करते होंगे, उस जो पैसा आपने वैलेट में लोड किया उसको फिर आप किसी भी मर्चेंट को, दुकानदार को, उस पेमेंट को आप सेंड करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। तो यदि आप पीपीआई के माध्यम से या फिर डिजिटल वैलेट जो है, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे है, पेटीएम है, इनके जो वैलेट के माध्यम से आप किसी भी मर्चेंट को यदि अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें 1.1% तक का आपको चार्जेस कटेगा। और ये चार्जेस किसका कटेगा? चार्जेस साथियों मर्चेंट का कटेगा, दुकानदार का कटेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि 2000 से ज़्यादा का अमाउंट यदि आप वैलेट के माध्यम से कर रहे हैं तब आपका अप टू 1.1% तक का चार्जेस दुकानदार को पे करना पड़ेगा। और साथियों होता ये है कि जो आप वैलेट के माध्यम से, जो डिजिटल वैलेट के माध्यम से जो पेमेंट करते हैं, तो होता तो ये है कि वो जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ वो जाएगा डायरेक्ट जो मर्चेंट है, दुकानदार है, उसके अकाउंट में ही जाएगा, लेकिन चार्जेस भी उसी को पे करना पड़ेगा। मतलब जो कस्टमर है उसको कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। तो साथियों आप ये ध्यान रखें, यदि 2000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है और आप पेमेंट वैलेट के माध्यम से पे कर रहे हैं तो दुकानदार को उसका टैक्स अप टू 1.1% तक का देना पड़ेगा। और ये 1.1% का जो टैक्सेस है ये जो है अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग है। जैसे फ्यूल का अलग सेक्टर हो गया, एजुकेशन का अलग हो गया, ग्रोसरी का अलग हो गया, इन सभी सेक्टर, एजुकेशन का अलग हो गया। तो इन सभी सेक्टरों के लिए अलग अलग जो चार्जेस हैं तो वो अप टू 1.1% तक के हैं। तो साथियों आप ये ध्यान रखिए कि 2000 रुपये से कम का यदि पेमेंट है तो आप वैलेट के थ्रू कर सकते हैं। 2000 रुपये से ज़्यादा का यदि पेमेंट है तो जैसे आप करते आए हैं डायरेक्ट अपने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। तो इसमें क्या है, अभी तक तो कोई पेमेंट देना नहीं पड़ता था और अभी भी नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ वैलेट से 2000 रुपये का से ज़्यादा का यदि आप पेमेंट कर रहे हैं पीपीआई के माध्यम से तो दुकानदार को 1.1% तक का एक्स्ट्रा जो टैक्सेस है वो देना पड़ेगा। तो साथियों आप कोशिश यही करिए कि आप पीपीआई के माध्यम से या डिजिटल वैलेट के माध्यम से पेमेंट ना करें, और डायरेक्ट जो है आप जैसे पहले करते आते हैं वैसे ही करें। तो अभी तक तो ये सेवा फ्री थी, यूपीआई की निःशुल्क थी। आगे इन फ्यूचर हो सकता है कि वो फ्यूचर में भी निःशुल्क ही रहे, उसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जैसे अभी पास्ट में भी निःशुल्क थी, अभी भी निःशुल्क है। आगे का आप देखते हैं अपन कि आगे क्या नया सर्कुलर जारी होता है, क्या नए बदलाव आते हैं, क्या नए चेंजेस आते हैं, तो हम उसके माध्यम से इसको जानेंगे। लेकिन साथियों बस जानकारी मुझे आपको यही देनी थी कि अभी तक तो जो फ्री था और अभी भी फ्री ही है। तो बस आप साथियों आपको जो अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। तो साथियों बस मुझे यही अपडेट आपको देनी थी। चलिए साथियों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।